तो एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3, देन द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 4 ऑप्शंस गिवन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो गिवन क्या है? रेशियो बिटवीन लेंथ एंड पेरीमीटर। लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो क्या दिया? 1:3 दिया है। तो फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें जो सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सा होगा। ये गिवन है द लेंथ, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 1:3। ये गिवन है। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये ध्यान रखना है कि प्लॉट किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है, उसका लेंथ पहले है, पेरीमीटर बाद में है। तो 1 लेंथ है और 3 पेरीमीटर है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है रेशियो। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो निकालना होगा आपको। तो यहां पर इसको हमें लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। तो लेंथ हम क्या लेट करेंगे? 1x, या हम x कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो लेट द लेंथ बी 1x। 1x को हम क्या राइट कर सकते हैं? x भाई 1x मीन्स हो गया x, क्योंकि 1 जो है उसमें छिपा रहता है, x जो उसमें हिडन होता है। तो क्या 1 हिडन होता है x के साथ में, x मीन्स हो गया 1x। x अकेले लिखा है, इसका मतलब अगर पावर के रूप में कोई चीज देखनी है तो 1 पावर होगी उसकी। कोई वेरिएबल है अगर वो अकेले लिखा हुआ, सिंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब 1x है, और पावर अगर हम देखें तो 1 पावर होगी। तो यहां पर 1x 1 के साथ, तो जो भी कॉमन फैक्टर है जिससे सिंप्लीफाई हुआ है वो x का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करें x हो गया bx, एंड पेरीमीटर भी 3x। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन डिवाइजर है, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 1x मीन्स x, 3x। पेरीमीटर इतना हो गया और लेंथ कितनी हो गई? x हो गई। अब इससे हमें ब्रेथ पहले फाइंड करना पड़ेगा, वो भी x के फॉर्म में ही निकलेगी। ब्रेथ भी आपकी x के फॉर्म में निकलेगी। तो देखिए अब ब्रेथ जैसे निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो पेरीमीटर ऑफ, ये फार्मूला राइट कर लें, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड या प्लॉट जो भी है। तो सिंस पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब इसमें अगर हम वैल्यू रख दें पेरीमीटर ऑफ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? क्या निकालना क्या है आपको? ब्रेथ निकालना है। लेंथ आपके x के फॉर्म में गिवन है, x है, और ब्रेथ जो पेरीमीटर है वो 3x है। मींस क्या हो जाएगा? ये 3x इक्वल टू, देयरफॉर क्या हो जाएगा? 3x इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 3x है, इक्वल 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है? x है, ये x है और ये 3x है आपका। तो ये 3x प्लस b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ब्रेथ निकाल लेंगे। नहीं, यहां पर लेंथ कितनी है? x है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 3x है, इक्वल 2 इंटू लेंथ कितनी है? x प्लस b। अब देखिए 2 को इधर हम ट्रांसपोज कर लें, 2 को इधर ट्रांसपोज कर लें।
तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 3x/2 हो जाएगा इक्वल x प्लस बी। ये हो गया। अब x को इधर ट्रांसपोज करें, x की वैल्यू मैंने निकालनी, b की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, b की, क्योंकि ये ब्रेथ होगी यही b x के फॉर्म में। तो देखिए b इक्वल x, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 3x/2 माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2 और 1 का एलसीएम, चूंकि फ्रैक्शन के रूप में है तो फ्रैक्शन के रूप में है तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 3x में 3x हो जाएगा, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 2 जा 2, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा b। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 3x में 2x माइनस किया है x आ जाएगा 1x, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा तो 1x, x लगा हुआ है तो x आ जाएगा। तो 1x को हम क्या राइट कर सकते हैं x के लिए, तो x/2। तो ये b मीन्स क्या हो गया, ब्रेथ आपकी निकल आई, तो ब्रेथ निकल आई, ब्रेथ इक्वल x/2 इतना निकल आया। जब लेंथ आपकी x है, लेट किया है, और ब्रेथ कितना निकला है x/2, तो हमें इसका रेशियो निकालना है। तो द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल बाई लेंथ हम पहले रखेंगे तो x रखा, रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो x/2 ब्रेथ हो जाएगी। ये लेंथ हो गया और ये हो गया ब्रेथ हो गया, x रेशियो x/2। तो द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू x रेशियो x/2। तो देखिए x रेशियो x/2 है, तो इसको रेशियो का मीन्स क्या होता है, अपान, या हम इसको हम डिवाइड भी साइन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिवाइड का साइन। तो डिवाइड का साइन कह सकते हैं तो क्या हो जाएगा, x इंटू, और ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। भाई डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड के बाद जो डिवाइजर होता है पार्ट, बाद वाला पार्ट, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर x से x कैंसिल हो गया ना, 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये अपान में आ गया 1, 2/1। अब हमने 2/1 डिनोमिनेटर में 1 क्यों राइट कर लिया है, चूंकि हमको रेशियो के रूप में लिखना है। इसी को हम लिख सकते हैं कि क्या, 2:1। 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2:1, माने द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू 2:1। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा आंसर करेक्ट है, 2:1। बी ऑप्शन में लिखा है 2:1, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर 72 सेंटीमीटर बाई 48 सेंटीमीटर if envelope requires a paper of size 18 centimeter by 12 centimeter? How many envelopes can be made? कितने एनवेलप बनाए जा सकते हैं। एक सीट दी हुई है, इसमें सीट कितनी है, 72 सेंटीमीटर बाई 48 सेंटीमीटर, माने वो रेक्टेंगल शेप में है। तो इसमें कितने बाई कितना है, 72 सेंटीमीटर बाई 48 सेंटीमीटर है। ये सीट है, इस सीट से कितने एनवेलप बनाए जा सकते हैं। और एनवेलप, इफ एनवेलप रिक्वायर्स ए पेपर ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, जो एनवेलप है, एनवेलप कितना पेपर इसको रिक्वायर होता है, ये रिक्वायर होता है 18 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, माने लेंथ उसकी 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ब्रेथ।
तो एनवलप अगर काटना है, सपोज करिए कि एनवलप, इस शीट से एनवलप काटना है, तो आपने एक 18/12 सेंटीमीटर ये कट किया, तो ये कौन सा भाग कट हो गया? इसका पूरा एरिया, एरिया कट हो गया ना, इतना भाग पूरा निकल जाएगा जो कवर्ड है पूरा ये। और दूसरा जैसे वो ये कट किया, फिर कट किया, तो ऐसे करके आप जो है कट करते चले जा रहे हैं। तो कई पेपर्स, और फिर यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, तो कितने होंगे? तो इसका मतलब है कि वो एरिया, ये एरिया को कवर करेगा। तो दोनों का एरिया हम निकाल लें। क्या निकाल लें? एरिया। क्योंकि जो एनवलप्स कट होंगे वो एरिया कटेगा उसका। क्या कटेगा? एरिया। तो जब एरिया कटेगा तो इसका मतलब है कि हमें शीट और एनवलप का एरिया निकालना पड़ेगा। वन एनवलप का एरिया और शीट का एरिया। तो शीट कितने एरिया को कवर करता है? तो ये देखेंगे, इससे एनवलप के एरिया से शीट के एरिया को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एनवलप्स निकल आएंगे। तो यहां पर देख लेंगे फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो गिवन है, हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर, तो लेंथ ऑफ शीट, लेंथ ऑफ शीट, जो शीट गिवन है उसकी लेंथ कितनी है? 72 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ ऑफ शीट, ब्रेथ ऑफ शीट इक्वल 48 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ शीट, चूंकि शीट कैसी है? रेक्टेंगल शेप में है ना, तो इसलिए एरिया का फॉर्मूला कौन से होगा? जो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इक्वल हो जाएगा 72 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों है इसमें ऑप्शन। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि अगर नहीं लिखेंगे तो जो एरिया ऑफ एनवलप निकलेगा, एरिया ऑफ एनवलप निकलेगा, वन एनवलप निकलेगा, 18 इंटू 12 निकलेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो 18 इंटू 12 हो जाएगा। तो 18 इंटू 12 से इसको डिवाइड करना है, तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अब चूंकि एरिया ऑफ शीट है तो एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे रहने दिया आपने, इसका मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा गया। अब लेंथ ऑफ एनवलप, जो एनवलप इसमें कट करने हैं वो एनवलप की लेंथ कितनी है? वो 18 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ ऑफ एनवलप, ब्रेथ ऑफ एनवलप इक्वल है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ एनवलप, एरिया ऑफ एन एनवलप माने वन एनवलप का एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ एन एनवलप, तो वन एनवलप का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो 18 इंटू 12, इसमें भी मल्टीप्लाई ना करें तो ज्यादा इजी कैलकुलेशन रहेगा आपका। क्या रहेगा? इजी कैलकुलेशन रहेगा। जहां पर रिक्वायर होगी तो वहां पर तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां रिक्वायर नहीं है, बिना मल्टीप्लाई किए हुए ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई ना करें। तो 18 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नंबर ऑफ एनवलप्स, नंबर ऑफ एनवलप्स इक्वल हो जाएगा, जो एरिया ऑफ शीट निकला है, एरिया ऑफ शीट अपॉन एरिया ऑफ एनवलप, एरिया ऑफ एनवलप। माने इस शीट को किस रूप में डिवाइड करना है? एनवलप के रूप में, इसीलिए एनवलप से डिवाइड किया जा रहा है। अब ये आगे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ शीट। तो एरिया ऑफ शीट कितना है? मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है 72 इंटू 48 अपॉन एरिया ऑफ एनवलप,
18 इंटू 12। अब देखिए आ गया था, जैसे कि अब है तो इसमें हम सीधे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माने डिवाइड कर सकते हैं। तो 18 से 72 को डिवाइड कर सकते हैं। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। 12 से 48 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। अब क्या आ गया आपका 4 इंटू 4 इक्वल हो जाएगा 4 4 जा 16। कितने हो गए? 16 एनवलप्स हो गए। 16 एनवलप्स, ये आंसर हो गया। तो ये जो आपका आ गया 16 एनवलप्स, अब इसमें देख लें ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड, तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ 16 आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 12F के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।